हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मज़ेदार कहानी और कविता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लाए हैं। वह कहानी है गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लान की ज़रूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापी की। मज़े से किसी पेड़ के एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ जाएं तो खेल शुरू हो गया। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झंझलाहट। गुल्ली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता है जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपना गोइयाँ बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित ना होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड ना छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके पदने के बेर क्यों भाग जाते हो? तुम दिन भर पदाओ, मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, मुझे दिन भर पदना पड़ेगा। ना खाने जाऊं, ना पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। मैं कैसे जाऊँगे? घर कैसे जाओगे? दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया, तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गैस ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। वो यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे। जो गया को कहीं और से ना नसीब होंगे। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, लेकिन उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले। डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ सीधा घर पहुंचा। हाँ, उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में मैं ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख ना हुआ। पिताजी दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थे। अम्मा जी भी दुखी थी, वहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं सारे खुशी के फूले ना समाता था। 20 साल गुजर गए। मैं इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की ओर सैर करने निकला। आखिर किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन
क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम से सिवा वहाँ कोई और कुछ परिचित न था। वहाँ खंडहर था, वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञात न होता तो मैं उसे पहचान भी ना सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले ही अपने पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों की गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक अफसर हूँ। साहिबी ठाठ में, रौब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, ओ गया। मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही, जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ ले आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया कि उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसने गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा, क्यों नहीं। आप मज़े में हो? बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइंस हूँ। और आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। अब भी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी और प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूँगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, आज वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह 18 टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ ना कम झेप ना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इसे खेल को अजूबा समझ के इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। इस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेल बगैर तो रहा नहीं गया जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर खेलेंगे। मैं गया को लेकर डांग बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। एक साथ एक कुल्हाड़ी ले ली और गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया उसे अभी तक मजाक भी ही समझ रहा था। फिर भी उसने मुंह में उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह अब हम दोनों की ओर में जो अंतर हो गया था वह सोचने में मगन था। हम बस्ती से कोई 3 मील दूर निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं लपटकर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक डंडी टहनी काट लाया। झटपट डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाए जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। वह वहीं गया जिसके हाथों। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसका आधा भाग हम दूसरी कहानी में आपको बताएंगे, दूसरे पार्ट में।